गोभीपुर गांव के पास एक चौड़ी और खूबसूरत नदी बहती थी। उसी नदी से रोज कई सारी नावें गुजरती थीं। दूर दूर से आने के कारण लोग बहुत थक जाते थे, लेकिन नदी के पास कहीं भी खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। नाविकों और मछुआरों को भूखे ही कई घंटे सफर करना पड़ता था। उसी गांव में अपने दादा हरिहर के साथ रहता था एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का, कुन्नू। दोनों रोज शाम के समय नदी के किनारे बैठकर बातें किया करते थे। अरे चाचा, यहाँ आसपास कोई ढाबा नहीं है क्या? मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, काफी थक भी गया हूँ, इसीलिए कुछ खाने पीने के लिए एक ढाबे की तलाश में हूँ। अरे नहीं भाई, यहाँ आसपास तो कोई ढाबा नहीं है। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हें अपनी नाव यहीं छोड़कर गांव में जाना पड़ेगा। वहाँ तुम्हें खाने पीने की काफी सारी दुकानें मिल जाएंगी। क्या नाव छोड़कर दुकान में जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैंने अपनी इस नाव को बहुत मेहनत से बनाया है, कहीं चोरी हो गई तो? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अरे चाचा, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को है आपके पास? मैं कई किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, नाव चलाते चलाते बहुत भूख लग गई है। नहीं भाई, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें अपनी नाव छोड़कर गांव में जाना पड़ेगा, वहां कुछ मिल सकता है। अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैं नाव छोड़कर नहीं जा सकता, इसमें बहुत सारा कीमती सामान है। अगर चोरी हो गया तो उसकी भरपाई मुझे ही करनी पड़ेगी। दादाजी, हम रोज यहाँ बैठते हैं और रोज नाविक एक ही सवाल पूछते हैं, खाने की दुकान कहाँ है? और ये सवाल भी बिल्कुल सही है। वे रोज कई कई किलोमीटर तक नाव चलाकर आते हैं, इसीलिए थक जाते होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम सरपंच जी से कहकर यहाँ एक दुकान खुलवा दें। देखो बेटा, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। रोज नाविक थक जाने के कारण खाने की दुकान खोजते हैं और वे गांव के ढाबों में अपनी नाव छोड़कर भी नहीं जाना चाहते। लेकिन सरपंच संतरा कुमार नारंगी बहुत खड़ूस आदमी है, वो हमारी बात नहीं समझेगा। उसे तो बस अपनी जेब भरनी रहती है। लेकिन दादाजी, हम एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं। हो सकता है कि वो हमारी बात मान जाए और यहाँ किनारे एक ढाबा खुलवा दे, जिससे नाविकों की परेशानी खत्म हो जाए। ठीक है कुन्नू, अगर तुम्हें लगता है कि सरपंच मान जाएगा तो हम एक बार कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि वो तुम्हारी बात मान ले। चलो, हम कल सुबह ही सरपंच के घर चलेंगे, उस समय वो अपने घर पर ही होगा। कुन्नू और उसके दादा बहुत नेक विचारों वाले इंसान थे। दोनों वहां से सीधे अपने घर की ओर चल दिए। अब अगली सुबह हो चुकी थी। कुन्नू और उसके दादा पिछली शाम बनाई गई योजना के अनुसार सरपंच संतरा कुमार नारंगी के घर पहुंच गए। आइए चाचा, सब ठीक तो है? सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कोई परेशानी है या फिर ऐसी समय बिताने चले आए? नहीं नहीं सरपंच जी, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे गांव की नदी से होकर जाने वाले नाविकों को बहुत परेशानी हो रही है। हम उसी के बारे में बात करने आए हैं। क्या? नाविकों को? उन्हें क्या परेशानी हो रही है और उनकी परेशानी हम कैसे दूर कर सकते हैं? खुलकर बताइए। सरपंच जी, मैं बताता हूँ। हम रोज शाम को नदी के किनारे बैठते हैं और रोज हमें एक ही सवाल सुनने को मिलता है। नाविक पूछते हैं कि आसपास खाने पीने की दुकान कहाँ है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अगर आप वहाँ एक छोटा सा ढाबा खुलवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या मैं नाविकों के लिए वहाँ ढाबा खुलवा दूं? अरे कुन्नू बेटा, अगर रोज एक ही सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो वहाँ बैठना ही छोड़ दो। न तुम लोग वहाँ बैठोगे और ना ही नाविक तुमसे सवाल करेंगे। और सुनो बेटा, ऐसे फालतू कामों के लिए मेरे पास मत आया करो। वे नाविक हमारे गांव के भी नहीं हैं। अगर मैं उनके लिए ढाबा खुलवा भी दूं तो क्या वे मुझे वोट देंगे? अब आप लोग जा सकते हैं, धन्यवाद। देखा कुन्नू बेटा, मैं पहले ही कह रहा था कि ये सरपंच बहुत खड़ूस आदमी है, ये हमारी बात नहीं सुनेगा। इसने तो हमारी बात का मजाक बनाकर हमें भगा ही दिया। तो दादाजी, अब हम क्या करें? ये समस्या तो लोगों को हो ही रही है। अगर हम इस बात को नजरअंदाज करेंगे तो ये हमारे गांव के लिए अच्छी बात नहीं होगी। ये बात सुनकर दादाजी बहुत खुश हो गए। उन्हें समझ आ गया कि कुन्नू जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने उसकी बात को बहुत गंभीरता से सुना। कुन्नू, हम एक काम कर सकते हैं। सरपंच ने तो हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हम गांव के दुकानदारों और ढाबे वालों से बात कर सकते हैं। हो सकता है कि वे हमारी बात मान जाएं और वहां अपना एक ढाबा खोल दें। हाँ दादाजी, आपने बिल्कुल सही कहा। वहाँ से रोज कितने सारे नाविक गुजरते हैं।
अगर कोई वहाँ अपने ढाबे की एक शाखा खोल देगा तो उसकी अच्छी कमाई भी होगी। चलिए उनसे बात करते हैं। उस दिन दोनों कई सारी दुकानों और ढाबों पर गए, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। कोई भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। क्या? पागल हो गए हो क्या? तुम चाहते हो कि मैं अपना इतना अच्छा चलता हुआ ढाबा छोड़कर नदी के किनारे दूसरा ढाबा खोलूं? नहीं भाई, मेरी यहाँ भी अच्छी कमाई हो रही है, मैं वहाँ दूसरा ढाबा क्यों खोलूं? दुकानदार की ये बात सुनकर दोनों बहुत निराश हो गए। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अब क्या करें? सुबह से कितने सारे ढाबों पर गए, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनी। ये तो गांव का आखिरी ढाबा था, अब तो गांव में कोई और ढाबा भी नहीं बचा। कुन्नू बेटा, निराश मत हो, हम इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। अब हमें घर चलना चाहिए, काफी शाम हो गई है। अब रात हो चुकी थी। कुन्नू घर आकर सो तो गया, लेकिन उसके मन में वही सवाल घूम रहे थे। वो किसी भी तरह नाविकों की मदद करना चाहता था। दादाजी कहाँ हो? जल्दी आइए, मुझे एक उपाय सूझा है। अरे कुन्नू, क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा क्या? इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? दादाजी, मेरे मन में एक विचार आया है। पहले हम सरपंच के पास गए, बात नहीं बनी। फिर दुकानदारों से भी बात की, वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्यों ना हम ही वहां एक ढाबा खोल ले? अपना ढाबा? विचार तो अच्छा है, लेकिन मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता और तुम्हें भी नहीं आता होगा। फिर हम खाना कैसे बनाएंगे? और सबसे बड़ी बात, ढाबा खोलने के लिए पैसे कहां से लाएंगे? दादाजी, इसका भी एक उपाय है। क्यों ना हम अपने खेत की थोड़ी मिट्टी बेच दे, उससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। और जहां तक खाना बनाने की बात है, वो मैं मोबाइल पर देखकर सीख लूंगा। तो फिर ठीक है, चलो आज ही खेत की मिट्टी खोदते हैं। उसके बाद किसी अच्छी ईंट बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक से बात करेंगे। कुछ ही देर बाद दोनों अपना फावड़ा लेकर खेत की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर दोनों ने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब दोनों मिट्टी खोद रहे थे, तभी अचानक कुन्नू को एक कीमती पत्थर की मूर्ति मिली। दादाजी, ये देखिए, मुझे क्या मिला? लगता है ये पत्थर की कोई मूर्ति है। बहुत पुरानी लग रही है, लेकिन ये हमारे खेत में कैसे आ गई? कुन्नू, लगता है ये बहुत प्राचीन मूर्ति है। चलो इसे किसी विशेषज्ञ के पास ले चलते हैं, पता तो चले कि ये कितनी पुरानी है। आइए आइए, आपके मेरे इस दुकान में स्वागत है। बताइए, मैं आपको किस तरह की मूर्तियां दिखाऊं? माफ कीजिए, हम यहाँ मूर्ति खरीदने नहीं आए हैं। हमें एक मूर्ति के बारे में जानकारी चाहिए। जब हम अपने खेत की खुदाई कर रहे थे, तब हमें ये मूर्ति मिट्टी में मिली। वाह, अद्भुत, अविश्वसनीय। अरे, ऐसी ही मूर्ति की तो मैं कई वर्षों से तलाश कर रहा था। आपको शायद पता नहीं, ये मूर्ति पूरे 250 साल पुरानी है। अगर आप मुझे ये मूर्ति बेच दें, तो मैं इसके बदले आपको पूरे 50,000 रुपए दूंगा। क्या? 50,000 रुपए? ठीक है, अगर आपको ये मूर्ति खरीदनी है तो ले लीजिए। वैसे भी हमें इस समय पैसों की बहुत जरूरत थी। वाह, हमें इतने सारे पैसे मिल गए। कहाँ हम मिट्टी बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमाने वाले थे, और कहाँ इस छोटी सी मूर्ति से हमें पूरे 50,000 रुपए मिल गए। लगता है भगवान भी हमारी परेशानी देख रहे थे। हाँ दादाजी, अब हमारे पास पैसे भी आ गए हैं। अब हम ढाबा बना सकते हैं। चलिए। उसी दिन दादाजी ने मिस्त्री बुलाकर ढाबा बनवाने का काम शुरू करवा दिया। उधर कुन्नू पूरे मन से स्वादिष्ट खाना बनाना सीखने लगा। अगले ही दिन नदी के किनारे एक सुंदर सा ढाबा बनकर तैयार हो गया। फूलों से सजा हुआ बांस का वो ढाबा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। दादाजी, कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा ये ढाबा। अब देखना, यहाँ रोज कितने सारे लोग खाना खाने आएंगे। अरे, लगता है कोई आ रहा है। अरे भाई, कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अचानक यहाँ ढाबा कैसे बन गया? खैर, जो भी हो, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे यहाँ खाने में क्या मिलता है? यहाँ दाल, रोटी और सब्जी मिलती है, ताकि हर नाविक कम कीमत में भरपेट खाना खा सके। बताइए, आपके लिए भी एक थाली लगा दूं? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, मेरे लिए भी एक थाली लगा दो। बहुत तेज भूख लगी है, काफी देर से नाव चलाते चलाते थक गया हूँ। कुन्नू ने जल्दी जल्दी गर्मा गर्म दाल,
ताज़ी रोटियां और आलू गोभी की सब्जी परोस दी। नदी की ठंडी हवा के साथ खाने की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। अरे वाह भाई, इतनी कम कीमत में इतना स्वादिष्ट खाना। सच बताऊं, कई दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। ये लो तुम्हारे पैसे। और सुनो, अब से जब भी मैं इस नदी से गुजरूंगा यहीं खाना खाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे और मैं इसी तरह रोज आप सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाता रहूं। क्या कहा? नदी किनारे वाले ढाबे पर इतनी भीड़ लग रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी सरपंच जी, अब तो हर दिन दर्जनों नाविक वहां खाना खाने आते हैं। लोग कुन्नू और उसके दादा की बहुत तारीफ कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लगता है उस दिन उनकी बात ना मानकर मैंने गलती कर दी। अगर ये ढाबा ऐसे ही चलता रहा तो पूरे गांव में उसी की चर्चा होगी। हो सकता है अगली बार मुझे वोट भी ना मिले। नहीं, मुझे किसी भी तरह इस ढाबे को बंद करवाना पड़ेगा। अरे कुन्नू, बहुत बढ़िया। तुम्हारा ये ढाबा तो खूब चल रहा है। लगता है तुमने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। नमस्ते सरपंच जी। जी, मेहनत तो बहुत लगी है, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी नहीं, दादाजी की भी बहुत मेहनत लगी है। पर आप यहाँ कैसे आए? देखो बेटा, नदी के किनारे ढाबा चलाना आसान नहीं होता। ये बहुत जोखिम भरा काम है। इसके लिए गांव की अनुमति चाहिए होती है। इसलिए आपसे हर महीने तुम्हें मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। लेकिन सरपंच जी, जब हमने आपसे मदद मांगी थी तब आपने साफ मना कर दिया था। अब जब हमने अपनी मेहनत से ढाबा बनाया है तो हम आपको पैसे क्यों दें? ज्यादा बहस मत करो हरिहर। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं ये ढाबा बंद करवा दूंगा। उसके बाद माफी मांगने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर कुन्नू थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दृढ़ता से कहा, देखिए सरपंच जी, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कानून के अनुसार हमारी कोई गलती होगी तो हम खुद ढाबा बंद कर देंगे, लेकिन बिना किसी वजह के हम आपको पैसे नहीं देंगे। अच्छा, इतना घमंड। ठीक है, फिर देखते हैं तुम्हारा ये ढाबा कैसे चलता है। अगर 2 दिनों में ये ढाबा बंद न करवा दिया तो मेरा नाम भी संतरा कुमार नारंगी नहीं। अगले दिन सरपंच ने गांव के कुछ चमचों को भेजकर अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि ढाबे का खाना खराब है, वो उसमें खेत का गंदा पानी इस्तेमाल करता है। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी। अरे भाई, ये सब बातें बिल्कुल झूठ है। मैं कई दिनों से यहीं खाना खा रहा हूँ। मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। उल्टा पहले से भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा भाई। अगर खाना खराब होता तो हम रोज यहाँ क्यों आते? हमारी तबीयत तो कब की खराब हो चुकी होती। कुछ दिनों बाद जिले के एक बड़े अधिकारी नदी की सफाई का निरीक्षण करने आए। उन्होंने भी उसी ढाबे पर खाना खाने का फैसला किया। अरे बेटा, मैंने सुना है कि तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो। हमें भी वही खाना खिलाओ जो बाकी लोगों को खिलाते हो। कुन्नू ने तुरंत ताज़ी दाल, गर्मा गर्म रोटियां और स्वादिष्ट सब्जी बनाकर अधिकारी के सामने परोस दी। अधिकारी ने बड़े आनंद से भोजन किया। वाह, ये खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुमने यात्रियों की बहुत बड़ी समस्या दूर कर दी। इतनी कम कीमत में अच्छा खाना मिलने के कारण हर कोई यहाँ पेट भरकर भोजन कर पा रहा है। समाज को तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार लोगों की ही जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हमारे गांव से होकर गुजरने वाला कोई भी नाविक भूखा ना जाए। वे लोग हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। कई किलोमीटर दूर से हमारे लिए सामान लेकर आते हैं। साहब, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये ढाबा मेरी अनुमति के बिना बनाया गया है। इसे तुरंत बंद करवा दीजिए, नहीं तो और भी गांव वाले यहाँ ढाबे खोलना शुरू कर देंगे। अच्छा, पहले पूरी बात बताइए, आखिर मामला क्या है? उसके बाद ही मैं कोई निर्णय लूंगा। फिर हरिहर जी ने अधिकारी को शुरू से लेकर अब तक की पूरी घटना विस्तार से बता दी। उनके समर्थन में कई नाविक भी आगे आ गए। साहब, सरपंच जी झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने हम नाविकों की बहुत बड़ी मदद की है। अगर ये ढाबा नहीं होता तो हमें आज भी कई घंटे भूखे रहना पड़ता। ये लोग कभी गलत नहीं हो सकते। जी साहब, हम सब इनके गवाह हैं। यहाँ हमेशा साफ सुथरा और ताज़ा खाना मिलता है। सरपंच जी सिर्फ अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं। सरपंच जी, लोगों की सेवा करने वालों को परेशान करना बहुत गलत बात है। अगर किसी नियम की कोई औपचारिकता बाकी होगी
तो हम उसे पूरा करवा देंगे, लेकिन ये ढाबा किसी भी हालत में बंद नहीं होगा और आगे से किसी गरीब की मेहनत का मजाक मत उड़ाइए। अधिकारी की बात सुनकर सरपंच शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर उस छोटे से ढाबे को और भी बड़ा बना दिया। वहां नाविकों के बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई, पीने के लिए साफ पानी की सुविधा भी कर दी गई और रात में रुकने वाले यात्रियों के लिए कुछ कमरे भी बना दिए गए। देखा कुन्नू, मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आज तुमने यहाँ ढाबा खोलने की जिद ना की होती तो ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत करीब है और आपका एक सब्सक्राइब इस सफर में बड़ा सहयोग होगा। धन्यवाद।